ऐसा कर्म करे देहदारी, लोगों वैसा ही फल पाता है। और कर्मों के अनुसार जन्म ले वो भोग भोगने आता है। कामधेनु गौ माता के संग, कामधेनु गौ माता के संग 5 सांड फिरते बन में। पार्वती ने आशी कर ली, गौ ने श्राप दिया छन में। सोम भरकर यूं बोली, तू तो राजा द्रौपदी के जन्म में। ओए तेरे भी 5 पति होंगे या तुम पक्की धार लिए मन में। तेरे भी 5 पति होंगे पक्की धार लिए मन में। 5 पांडव शिव जी का, 5 पांडव शिव जी का। ये वेद शास्त्र गाता है। दादा ने वे उदाहरण दर्शाए कि आदमी का गट खुलता। बताते हैं जंगल में आहूक नाम का भील और आहू का नाम की बिलनी रहा करती। एक रोज आरव ऋषि का फेरा लगता और जाकर लख जगा दी और भील बिलनी बाहर लेकर के आए। हाथ जोड़कर ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हैं कि महाराज आइए। निमला भाई 15 रोज से भूखा हूं, कुछ खाने की सामग्री चाहिए। भील बिलनी आपस में बतलाए महाराज बिना बुलाए मैं मान घर ना आ रहा। इससे बड़ कटौती थी का को घरबारी का को धर्म नहीं, पर खान न मांगे से देंगे के। हाथ जोड़े ऋषि क्या कह के महाराज घर में तो ये चावल, इनके अलावा घर में कुछ भी नहीं। निवला भाई चावल दे दो। निवला दे तो देंगे, पर ये चावल हमारे खाने से शेष बचे हुए झूठे चावल हैं और घर में खाने का दाना तलक भी नहीं। ऋषि ने बोला भाई आत्मा का भाड़ा सही हो, ये दे दो मेरे प्राण निकलने को। झूठे चावल खा गए। निबला एक रात गुजरान करना चाहता। भील बिलनी बतलाए महाराज हम तो बण मानस, बार भी रात काट लेंगे, जंगल का काम। जब कोई हिंसक जीव आके और ऋषि ने खा गया, घरबारी की शर्त तो पाप कदे भी नहीं उतरेगा। ऋषि को कुटिया में सवा के आधी रात तक बिलनी पहरा देती, भील आराम करता। और बताते हैं फिर वो भील जगा दिया, बिलनी लेट गई। 2-2:30 का टेम डलिया, शेर आ जाता। शेर की भील की नजर मिल गई और न्यू सोच रहे जत्री चीख भी लकड़ गई और ऋषि की नींद टूट गई। घरबारी का धर्म तो फिर भी नहीं बसता। जब तक सामना होया उस शेर का सामना करया, पर लोगों शेर तो शेर था, शेर का वो भोजन था, शेर ने तो खाना था। दिन लकड़िया बिलनी ने देखा उसके पति का आधा शरीर खाया हुआ मृत अवस्था में। हाय पति जी विलाप करके लाकड़ी इकट्ठी कर ली, चिता बना दी। और जब ऋषि उठ कर बाहर आया, हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ी हो जाती। हे महाराज हमारी कोई संतान नहीं है,
आप मुखाग्नि देते चले जाना, मैं अपने पति का गैल सती होंगी। और बताते ऋषि ने आवताव देखा नहीं, राग दे दी, बिलनी चिता में गैल कूद गई। और फिर 10-20 कदम चला, ऋषि के दिमाग में एक बात आती कि रहे जिसने पेट भराई खाना दिया, तेरे प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे दिए, तेरे कान नाश गया से तेरे कान जोड़ा पाट्या, ना तू आवा ना जोड़ा पाटे। बताते हैं उसी जंगल में समाधि लादी, शंकर भगवान की भक्ति में बैठ जाता। काफी अरसा बीता, शंकर भगवान प्रकट होते, बम मांगले गणे दिन तो बैठा, हाथ जोड़े महाराज अपने लिए कुछ भी नहीं, और मेरे कान इनका जोड़ा पाट्या, अगले जन्म में ये किसी राजा के घर में जन्म ले और मैं इनकी जोट मिलाऊं। वो भील के बने, वो बिलनी के बनी, वो ऋषि के बने, कैसे जोट मिलती, क्या दर्शा। अरे भील बना था, भील बना था राजा नल, जिन्हें निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी वाणी दमयंती कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था हंसराज, जिसने ताल सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर गई, उन राजा के घर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर गई, राजा के घर जन्म लिया। उन चोट में लादी पार उतर गई, अरे यही जगत का नाता है। जी के 4 पुत्र संत सनंदन, सनकादिक और संत कुवारा विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं। और बताते हैं दरवाजे पर 2 पहरेदार रहा करते, सगे भाई जय और विजय जिनका नाम था। ऋषियों ने प्रार्थना करी कि भाई विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए आए, और वे पहरेदार नाटके निकले, भाई मिलने की कोई अनुमति नहीं। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान आराम करने के लिए लेटे हुए। वो ऋषि गुस्से में आ जाते हैं, क्यों ले रहे? परमात्मा के दरवाजे पे भी ऐसे आदमी रहते हैं जो परमात्मा से मिलने से भी रोकते हैं। और गुस्से में आके श्राप दे दिया, जिस श्राप के वश दोनों पहरेदार पेड़ बन जाते हैं। विष्णु भगवान बाहर आए, उन्होंने देखा ये हालत कि महाराज श्राप तारो, बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऋषियों का श्राप। मैं तो विधि बता सकता हूं कि महाराज विधि बताइए। भैया तो उस परमपिता परमात्मा की 7 जन्म की तपस्या उठो, वह बस की ना हो, फिर 3 जन्म का बैरोटो। दोनों भाई बतलाए बस 7 जन्म गणे हो जाएं। देखना महापुरुष श्राप देता, उसमें भी वरदान छिपा होता। 3 जन्म का बैर कबूल कर लिया। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल के रूप में जन्म लेके परमात्मा का बैर कबूल किया। क्या कहानी बनी, क्या दर्शन। अरे संत सनंदन संत कुवारा, संत सनंदन संत कुवारा, जो हरि दरस्ते रोक दिए, परम प्रभु पे फेंकन जाते, डोडी ऊपर ठोक दिए। सोम
लेके अवतार प्रभु जी, पृथ्वी का भार हटाता है। आखिरी नंबर पे ऐसा उदाहरण पंडित दर्शाया, जरा गौर करना। आप लोग दाता के इतिहास सुनते हो, पंडित जी ने भी दर्शाया चाप सिंह सोमवती के इतिहास में कि भाई वो स्वर्ग पे गिर गया, अजगर बन गया, ना गई शक्ल पछाणी। गौर कर लेना, लेख बताता जो आदमी पर नारी में आसक्ति रखता, पर नारी में सने रखता, अगले जन्म में सांप बनेगा। एक पंडित नंदलाल का शास्त्र सम्मत वचन है, बस जिसकी रैयत सुख से बस्ती भक्ति सफल निरप की, मिल का दगा करे प्यारे तो यूं नहीं मिले सर्प की। पर नारी में सने रखने वाला, भाई का हक खाने वाला, अगले जन्म में सांप बनेगा। नाहू कबू सूरग ते गिर गया, तो क्या करनी में भंग पड़ गया था, इंद्राणी से मिलना चाहा, जब ते खेल जगड़ गया था। सप्तऋषि लिए जोड़ पालकी में सारा नक्शा चढ़ गया था। वो एक